हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हिंदी का लेसन नंबर 13 अनोखा वसंत पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है। इस कविता में वसंत ऋतु के सौंदर्य के बारे में बताया गया है। जब वसंत ऋतु में धरती की शोभा और बढ़ जाती है, कितना मनमोहन और मनभावन दृश्य उत्पन्न होता है, इसके बारे में इस कविता में हम पढ़ेंगे। इस कविता का मुख्य उद्देश्य भारत की ऋतुओं के बारे में बताने का है कि हर ऋतु की अपनी एक विशेषता होती है, सबका अपना महत्व होता है। वसंत ऋतु की विशेषताओं से अवगत कराना ही इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। इस पाठ में कुछ अभ्यास के लिए शब्द दिए गए हैं: अनोखा, मंद, शीतल, अंगड़ाई, मधुर, मोहक, लाली, कलियां, देश, सुरमय, उल्सित और सौंदर्य। तो चलिए अब हम इस कविता को शुरू करते हैं। आया 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 अनोखा वसंत आया। वसंत ऋतु के स्वागत के बारे में कवि बता रहे हैं कि देखिए, वसंत ऋतु आ गई है। शीतल मंद पवन बहती, धरती अंगड़ाई ले कहती, नव जीवन की मधुर छाया, आया 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 मोहक वसंत आया। कवि बता रहे हैं इस पंक्तियों के माध्यम से कि जब वसंत ऋतु आती है तो वातावरण कितना सुंदर हो जाता है, हर तरफ सुंदरता छा जाती है, ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है, ऐसा लगता है जैसे धरती अंगड़ाई ले रही हो। हर तरफ नए नए पत्ते, फूल, पौधे खिल उठते हैं और इस लगता है उन्हें देखकर जैसे वो कह रहे हो, आया 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 मोहक वसंत आया। आसमान में लाली छाती, कलियां खिल महक बिखराती, भंवरों के कानों में गाती, आया 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 मन भावन वसंत आया। जब वसंत ऋतु आती है तो कवि बता रहे हैं कि जो आसमान है उसमें लाली छा जाती है, आसमान लाल रंग का हो जाता है और नई नई कलियां खिल उठती हैं और महकती हैं, उनकी खुशबू आने लग जाती है। जब आप वहां से गुजरते हैं बाग बगीचों से तो नए नए फूलों की खुशबू आती है वहां से, और ऐसा लगता है जैसे वो कलियां भंवरों के कानों में गाते हुए कह रही हो, आया 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 मन भावन बसंत आया, मतलब मन को भाने वाला बसंत आया। बसंत ऋतु सभी को पसंद है क्योंकि चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वातावरण सुंदर हो जाता है, इसीलिए उसको मन भावन बताया गया है यहाँ पे। आमों में बौरे लहराते, डाल डाल पर खग कुल गाते, कोयल नव संदेश सुनाती, आया 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 सुरमय वसंत आया। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से बता रहा है जब वसंत ऋतु आती है कि जो आम के पेड़ होते हैं उनमें बौर लहराने लग जाते हैं। बौर मतलब उनके फूल, जो आम के फूल आते हैं, जो आम लगने से पहले उनमें बौर आनी शुरू हो जाती है, फूल आने शुरू हो जाते हैं, वो लहराने लग जाते हैं। हवा से ऐसा लहराते हैं जैसे लगता है कि वो कुछ कहना चाह रहे हों। डाल डाल पे खग कुल गाते, और हर डाली पे वो दिखाई देते हैं, लगता है अपने गीत गा रहे हों, वो सुंदर संदेश दे रहे हों। और कोयल नव संदेश सुनाती, और आमों में जब बौर आने लग जाती है तो कोयल भी आम के पेड़ पर बैठ के मीठी मीठी अपनी बोली सुनाती है, और लगता है वो कह रही हो अपनी आवाज में, आया 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 सुरमय वसंत आया। सुरमय यहाँ पे बताया गया वसंत को क्योंकि उस मौसम में कोयल भी गाने लग जाती है, अपने मोहक आवाज जो होती है, उसकी मनमोहक आवाज होती है, वो भी सुनाने लग जाती है सबको, तो इसीलिए इसको सुरमय बताया है यहाँ पर। धरती पर यौवन छिड़काता, सौंदर्य रंग बिखराता, जनमानस उल्सित हो जाता, जनमानस उल्सित हो जाता, आया 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 ऋतुराज वसंत आया। इन पंक्तियों के द्वारा कवि यह बताना चाहते हैं कि जब पतझड़ के बाद वसंत ऋतु आती है तो जो धरती का जो सौंदर्य है वो देखने लायक होता है, वो इतना सुंदर बन जाता है, ऐसा लगता है जैसे धरती अभी अभी जवान हुई हो। क्योंकि जब पतझड़ होते हैं, उसमें पतझड़ में क्या होता है, जो जितने भी सूखे पुराने पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं और बसंत ऋतु में नए पत्ते आते हैं। नए पत्तों से जो चारों तरफ का जो दृश्य होता है वो बहुत ही ज्यादा मनमोहक हो जाता है। नए नए पत्ते आते हैं, नई नई कलियां आती हैं, फूलों में फूल खिलते हैं और सभी खुश हो जाते हैं। ऐसा ही नहीं कि केवल इंसानों पर ही उसका फर्क पड़ता है, वो वसंत ऋतु के आने से जो पशु पक्षी चिड़िया ये सब होते हैं वो सब भी खुश हो जाते हैं, वो भी खुश होकर मानो ऐसे कह रहे हो, वसंत का स्वागत करके कह रहे हो, आया 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 ऋतुराज वसंत आया। ऋतुराज मतलब ऋतुओं का राजा, वसंत आया।
तो इस कविता के माध्यम से कवि यही बताना चाहते हैं, जो वसंत ऋतु है उसके बारे में बताना चाहते हैं कि वसंत ऋतु आने से जो चारों तरफ का सौंदर्य कितना बढ़ जाता है, धरती कितनी सुंदर दिखाई देती है, उसकी शोभा और बढ़ जाती है। तो इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि धरती के प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाने में वसंत ऋतु का महान योगदान है। तो कवि बता रहे हैं कि जो धरती का पे जो इतना सौंदर्य, जो इतना सुंदर दृश्य हमें दिखाई देता है धरती पर, वो इसीलिए है केवल वसंत ऋतु के द्वारा। क्योंकि जब वसंत ऋतु नहीं होगी तो क्या होगा, नए नए पौधे, नई नई पत्तियां, कलियां नहीं खिल पाएंगी और वही पुराने पतझड़ वाले पेड़ वैसे ही खड़े रह जाएंगे। तो इसीलिए वसंत का होना बहुत जरूरी है, वसंत ऋतु का आना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ शब्दार्थ हम देख लेते हैं। मंद, धीमा, महक, सुगंध, मन भावन, मन को भाने वाला, सुरभय, यहाँ पे होगा आपका सुरमय, ये भ नहीं है, यहाँ पे ये म है, सुरमय, मनोहर, उल्सित, प्रसन्न, पवन, वायु, खग, पक्षी, नव, नया, सौंदर्य, सुंदरता, ऋतुराज, वसंत। अगला हम देख लेते हैं। सोचिए और बताइए, वसंत ऋतु में कैसी हवा बहती है। वसंत ऋतु में कैसी हवा बहती है। वसंत ऋतु में शीतल मंद हवा बहती है। आमों के पेड़ पर वसंत में क्या लगते हैं। आमों के पेड़ पर वसंत में बौर लहराते हैं। वसंत आते ही आसमान किस रंग का हो जाता है। वसंत आते ही आसमान लाल रंग का हो जाता है। अगला है पाठ ज्ञान। प्रश्नों के उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। वसंत आते ही धरती क्या करती है। अंगड़ाई लेती है। वसंत ऋतु में क्या चीज महक बिखराती है। कलियां। कौन वसंत ऋतु में उल्सित हो जाते हैं। जनमानस। दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर पूरा कीजिए। आसमान में लाली छाती, कलियां खिल महक बिखराती, भंवरों के कानों में गाती, आया आया आया, मन भावन वसंत आया। ये वाला पैराग्राफ वहां पर लिखा जाएगा। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वसंत ऋतु में कैसी हवा चलती है। वसंत ऋतु में मंद हवा चलती है। कलियां भंवरों के कानों में क्या कहती हैं। कलियां भंवरों के कानों में गाती हैं कि आया आया वसंत आया। कोयल कब गाती है। कोयल वसंत ऋतु आने पर गाती है। वसंत ऋतु में धरती कैसी दिखाई देती है। वसंत ऋतु में धरती सुंदर, सजीली, रंग बिरंगी, यौवन छिड़काती और खुशहाल दिखाई देती है। अगला है अब भाषा ज्ञान। समझिए और लिखिए। भार प्लस ई, भारी। लाल प्लस ई, लाली। खेत, खेती। पहाड़, पहाड़ी। पूर्वी, परिश्रमी, पश्चिमी। ईमानदारी। विशेषण शब्दों से बने सही भाववाचक संज्ञा शब्द पर सही का निशान लगाइए। इसमें भाववाचक शब्द देखने हैं आपको। इसके साथ अमीर, अमीरी। रोचक, रोचकता। मोटा, मोटापा। मीठा, मिठास। लाल, लालिमा। बूढ़ा, बुढ़ापा। दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए। हिरन तेज दौड़ता है, यहाँ दौड़ता क्रिया शब्द हो जाएगा। शेर ने झपटा मारा, क्रिया शब्द मतलब जो कार्य हो रहा है। शेर ने झपटा मारा तो झपटा मारा। हमें अच्छा काम करना चाहिए, काम करना। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, खेलते यहाँ पे क्रिया हो जाएगा। अपने रूप पर मोहित रहता है, मोहित रहता। तो भाषा ज्ञान भी हमारा पूरा होता है यहाँ पर। अब ये कविता हमारी यहीं पे पूरी होती है। अब हम मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।